तो ये 5 मिस्टेक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के नंबर को 95 से 85 और 85 से फिर 80 पे ला सकती है। अगर आप लोग ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हो तो इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 95 प्लस बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। और ये वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कॉमनली करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन मिस्टेक को करते हैं। तो ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना और उसके बाद आपके बोर्ड रिजल्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी और आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। अगर आपका एम 95 का है और आप लोग इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट है थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एंड तक देखने के बाद आपका जो कंक्लूजन होगा वो आपको पता लगेगा कि भी आप कहां का मिस्टेक कर रहे हो। आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करने की जरूरत है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को इफेक्ट मत करो। ये 5 मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स करते हैं। तो इन मिस्टेक से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बस यार ये जो मिस्टेक्स है ना, ये क्यों बच्चे करते हैं इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी ये मिस्टेक बिल्कुल कर रहे होंगे और उनकी भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हेल्प हो जाएगी, उनका भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई मर्जी जरूरत नहीं है यार उसकी, बट शेयर जरूर कर देना। अब मैं आपके साथ वो 5 गलतियां डिस्कस करने वाला हूं जो बच्चे हर बारी इसके अंदर बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में करते हैं, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रेशर की वजह से ये गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं। तो इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है और इन मिस्टेक्स से कैसे बचना है आज इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है लैक ऑफ रिवीजन। अगर बच्चे रिवीजन में लैक कर रहे हैं, अब यार मेरे पास मान लो फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर है, मैंने क्या करा 14 चैप्टर पढ़ तो लिए और उसके बाद क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, मैंने रिवीजन नहीं करी। और अगर मैंने रिवीजन नहीं करी तो भाई मैंने जो पहला चैप्टर आज से 6-7 महीने पहले पढ़ा होगा, मुझे उस चैप्टर की जो कंसेप्ट है वो मेरे दिमाग में इतने अच्छे से नहीं होंगे जितने अच्छे से मेरे दिमाग में 14 चैप्टर के कंसेप्ट होंगे। तो आपको वो फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की, थर्ड चैप्टर की रिवीजन करने की बहुत जरूरत है। अब कहेंगे सर टाइम बहुत कम बचा है, क्या इतने कम टाइम में हम रिवीजन कर सकते हैं? इस चैनल पे आपके लिए वन शॉट रिवीजन, रैपिड रिवीजन सीरीज, मतलब एक चैप्टर को 3 घंटे के अंदर, एक चैप्टर को आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज कराया गया। तो आपको जिस तरीके से लगता हो, जितना चैप्टर आपके, मान लो एक चैप्टर हमारा वीक है तो उसके 3 घंटे की वन शॉट लगा सकते हो। और अगर मान लो आपका चैप्टर एक बहुत अच्छे से आपने कर रखा है, उसकी रिवीजन के लिए आप लोग रैपिड वन शॉट लगा सकते हो। लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है और ऐसा जरूरी नहीं है भी आपको वीडियो से ही रिवीजन करना है। आप ये रिवीजन अपने आप अपने नोट से कर सकते हो। अगर आप अपने नोट से रिवीजन कर सकते हो तो भाई इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं होता रिवीजन करने का। जरूरी नहीं है आपको वीडियो देखनी है, उसके लिए आप अपने नोट से रिवाइज करो, रिवीजन करके क्वेश्चन लगाओ। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं करते, सिर्फ चैप्टर पढ़ते जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं, 14 के 14 चैप्टर कंप्लीट तो कर लिए, लेकिन ऐसा फील हो रहा होगा भाई कुछ नहीं आता है। उसका एक ही रीजन है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कुछ नहीं आता। कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है भी तुम्हें फिजिक्स में कुछ नहीं आता है, पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गए, सब कुछ मिक्स हो गया। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है आपकी रिवीजन अच्छे से नहीं हुई है। यू नीड टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। आपको बढ़िया तरीके से हर एक चीज को रिवाइज करना होगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको रिवीजन करने की जरूरत है। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, जो मतलब मैं आपको 5 मिस्टेक बताने वाला हूं, इनमें से जो भी मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो ना, उसका नंबर डाल देना। भाई सर हम 5 मिस्टेक कर रहे थे, सर हम 4 मिस्टेक कर रहे थे, सर हम 0 मिस्टेक्स कर रहे थे, हमने अभी तक इनमें से कोई मिस्टेक नहीं की है। और जिनकी जितनी कम मिस्टेक्स होंगी ना, उनके बोर्ड एग्जाम्स के नंबर उतने ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो भैया अब इसके बाद दूसरी मिस्टेक की बात कर रहा हूं, डोंट फॉलो मल्टीपल टीचर्स। अब क्या होंगे यार, सुबह पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी और टीचर से, शाम को पढ़ रहे हैं किसी और टीचर से, रात को पढ़ रहे हैं किसी और टीचर से, मतलब एक ही चैप्टर को 3 टीचर से पढ़ा है। मैं ये नहीं बोल रहा कोई टीचर बुरा है यार। अब यार हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग होगा, कंसेप्ट वही होंगे लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होगा, समझाने का तरीका अलग होगा। मतलब आपने एक कंसेप्ट को 3 तरीके से समझा तो भाई वो कंसेप्ट भी आपका वीक हो जाएगा और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट को डिफरेंट तरीकों से समझ रखा है। आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है, आपको एक टीचर फॉलो करने की जरूरत है, चाहे मुझे फॉलो कर लो चाहे किसी और को फॉलो कर लो। जिसके ऊपर बिलीव हो, जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, उसको फॉलो कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है मुझे फॉलो करना या किसी एक टीचर को फॉलो करना। आपने मतलब काइंड ऑफ ये बोल रहा हूं, एक टीचर या मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम 2 टीचर को फिक्स कर लो। भाई आपने इससे क्वेश्चन लगाने, इससे कंटेंट पढ़ना है, इससे चैप्टर पढ़ना है, इससे क्वेश्चन लगाना है, चैप्टर इसका पढ़ा है तो भाई दूसरे टीचर के क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, तो भाई मैं ये बोल रहा हूं मल्टीपल टीचर, 10-12 टीचर से एक साथ नहीं पढ़ रहे होंगे। रैंडमली कोई भी वीडियो आ गई तो आप उसको नहीं देख रहे होगे। आप जो जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो उसी टीचर को इस टाइम पे फॉलो करना, मल्टीपल टीचर्स पे मत जाना। मैं फिर बोल रहा हूं मैक्सिमम ऑफ 2 टीचर आपको फॉलो करने होंगे। ये दूसरे मिस्टेक आपकी। फिर एक बार रिपीट कर दो यार, मल्टीपल टीचर्स फॉलो नहीं करने हैं।
अगर आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना एक बार। फिर तीसरी मिस्टेक आती है इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूं। आपको पता है फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में से आपका गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन आने के पूरे चांसेस है। अब क्या हुआ, बच्चे ने पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया लेकिन गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन नहीं पढ़ी। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर से सीरीज एलसीआर सर्किट के क्वेश्चन आने के चांसेस है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन सीरीज एलसीआर सर्किट छोड़ दिया। और रे ऑप्टिक्स में से माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का क्वेश्चन आना है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नहीं आता। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर के अंदर सारा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन पीएन जंक्शन डायोड नहीं पढ़ा। तुम्हें पता है जब उससे क्वेश्चंस आने हैं, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। वीडियो सेक्शन में जाना, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये टॉपिक्स आपको जरूर करने हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किसी भी हालात में इग्नोर नहीं करने। अगर आप ये इग्नोर करोगे तो जनाब आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मैं आपको फिर लिख के गारंटी के साथ बोल सकता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने बहुत जरूरी होंगे। इन पे कमांड बनानी आपके लिए बहुत जरूरी होगी। बढ़िया तरीके से कमांड बनाओ। जितना अच्छा इन टॉपिक्स पे कमांड आएगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ मिस्टेक पे चलता हूं, सेट टारगेट्स। अब हमें नहीं पता यार हमें रे ऑप्टिक्स को निपटाने में कितना टाइम लगेगा। यार ऐसा होता है यार, अभी मैं देख रहा था भाई कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्होंने रे ऑप्टिक्स शुरू करा। रे ऑप्टिक्स एक बहुत लेंथी चैप्टर है। जैसे मैथ्स के अंदर उन्होंने क्या करा, इंटीग्रेशन शुरू करा। इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। उन्होंने 10 दिन लगा दिया इंटीग्रेशन करने में। अब 7 दिन बचे, उन्होंने 5 दिन लगा दिया रे ऑप्टिक्स में। भाई टारगेट सेट करो, 2 दिन में रे ऑप्टिक्स खत्म करनी है। जब तक रे ऑप्टिक्स खत्म नहीं होगी तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, मतलब तब तक मैं सोऊंगा नहीं। ठीक है, पढ़ना तो है ही यार, तब तक मैं कुछ और नहीं पढ़ूंगा, ये कह सकते हो। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स को 2 दिन में कंप्लीट करना है। ये टारगेट सेट कर लो भी, मेरे को अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज तो कर लूंगा लेकिन मैं अपने टारगेट पूरे करके सोऊंगा। और ये बहुत अच्छे से प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। जब आप अपने टारगेट सेट करके पढ़ते हो ना तो भाई पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सुबह उठ के अपना टारगेट सेट करो, आज मुझे रे ऑप्टिक्स पूरा करना है। सुबह उठ के टारगेट सेट करो, आज मुझे इंटीग्रेशन करना है। सुबह उठ के टारगेट सेट करो कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। तो भाई ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब समय कम बचा है, अगर समय कम बचा है तो आपको थोड़े थोड़े से जो टारगेट है ना, छोटे छोटे टारगेट है, उनको अचीव करना सीखना होगा। तो छोटे छोटे टारगेट को अचीव करने के लिए जनाब आप लोगों को टारगेट सेट करने होंगे। सुबह उठो, टारगेट सेट करो, टारगेट अचीव करो। बिना टारगेट को अचीव करे आपने सोना नहीं है। और जब आपके टारगेट अचीव होने शुरू हो जाएंगे ना, तो भाई उसके बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस देखना, अपने मार्क्स देखना कितने ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट मिस्टेक की बात करता हूं, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। अब यार हमें आता सब कुछ है, हमने रिवीजन कर ली, हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस लगा लिए, लेकिन क्या हम 3 घंटे में पूरा पेपर लिख पाएंगे? क्या हम 3 घंटे के अंदर उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे? क्या अगर मान लो मेरा एक क्वेश्चन अच्छे से नहीं होता है, मैं उसके ऊपर आधा घंटा लगा देता हूं, 30 मिनट्स लगा देता हूं या 20 मिनट्स लगा देता हूं, क्या ऐसी सिचुएशन आने पर मैं अपने पेपर को कंप्लीट कर पाऊंगा? द आंसर इज बिग नो, नहीं कर पाओगे। आपको रिटन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 3 घंटे के अंदर किस तरीके से पेपर लिखा जाता है ये करने की जरूरत है। जिस भी ऑफलाइन कोचिंग में आप जाते हो वहां पे जाके फुल सिलेबस टेस्ट दो, एक नहीं तो दो टेस्ट जरूर होने चाहिए आपके। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बोल दूं, अगर आप ये रिटन प्रैक्टिस कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो और बढ़िया तरीके से अपने टारगेट सेट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, 95 लेने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री। इन टारगेट्स को सेट करके रिटन प्रैक्टिस करो। अब सवाल आता है सर रिटन प्रैक्टिस कहां से करें, हमें रिटन प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये ओसवाल गुरुकुल के बहुत ही बेहतरीन सैंपल पेपर्स हैं, सीबीएसई पैटर्न पे बने हुए हैं। जिस तरीके से असर्शन रीजन, केस स्टडी और क्वेश्चंस आपके सीबीएसई पैटर्न 2024 में फॉलो होने वाले हैं, उसी पैटर्न पे एक सैंपल पेपर है। इन सैंपल पेपर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ध्यान इधर नहीं देना है, आपने प्रैक्टिस पेपर्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो भाई ये प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कैसे हेल्पफुल होंगे यार? ये 10 अनसॉल्व्ड पेपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अनसॉल्व्ड पेपर है। सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर इसके अंदर है। और ये 10 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये भी बता रखा है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आना और कितने क्वेश्चन आने हैं। मतलब आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ये मिल जाएगा भाई कितने 10 सैंपल पेपर लगाने के बाद, इतनी रिटन प्रैक्टिस करने के बाद भाई कोई आपको 95 लेने से नहीं रोक सकता है, कोई आपको 100 लेने से नहीं रोक सकता है। तो भाई अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो तो इन चीजों को अवॉइड करना। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मिस्टेक आप कर रहे हो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भाई हाँ हम अभी तक ये मिस्टेक कर रहे थे, अब इसको अवॉइड करेंगे। तो भाई ये वीडियो सबके साथ शेयर जरूर कर देना, सबको इन मिस्टेक करने से बचा लो अगर उन्होंने अपने बोर्ड के मार्क्स को इंप्रूव करना है तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। इन मिस्टेक्स को मत करना, अपने मार्क्स को 95 96 97 हमारा टारगेट है 100 का, 100 तक लेके जाना है, तो इन मिस्टेक से बच लेना। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर कर देना, हो सके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं सेशंस के अंदर।